दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज के एजुकेशनल वीडियो में हम चर्चा करेंगे निफ्टी, जो कि हमारा इंडेक्स है। निफ्टी के प्राइस एक्शन मूवमेंट की, जो फ्राइडे 29 जुलाई 2022 को हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आती है तो किस तरीके से आप लाइव मार्केट में प्राइस को रीड करेंगे, किस तरह से बुल्स और बेयर्स को समझेंगे। इन बातों का हम डिस्कशन करेंगे, किस तरह से सपोर्ट रेसिस्टेंस का पता कर सकते हैं। तो ये आपको जो चार्ट दिख रहा है, ये निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है। 3 मिनट्स के चार्ट पे निफ्टी का जो चार्ट 29 जुलाई को बना था, उसका स्क्रीनशॉट है। और फिर एक एक करके हम हर कैंडल पे प्राइस एक्शन मूवमेंट की बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। फ्राइडे को जो गैप अप था वो करीब करीब 150 पॉइंट का गैप अप था। और 150 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर को पता होगा। तो जो थर्सडे को जो मार्केट क्लोज हुई थी वो 17,000 के नीचे क्लोज हुई थी। और आज जो है ओपन, जैसा कि आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन है। अगर ये गैप अप ओपन नहीं होता तो मैं एक दिन पहले की कैंडल भी यहाँ पे आपको दिखाता। तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन है। तो जब भी इतना बड़ा गैप अप ओपन हो तो आप जो है उसके 150 पॉइंट के गैप अप ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग फुल कैंडल बनता है तो आप फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर में बाई कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन बॉक्स है ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड था, गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर में बाई करेंगे या फर्स्ट कैंडल के क्लोज प्राइस पे आप बाई करेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मार्केट इसके बाद तुरंत तेजी से अगर रिवर्स होने लगे तो आपको इंतजार नहीं करना है। अगर मार्केट जो फर्स्ट कैंडल के हाफ डिस्टेंस को भी अगर कवर कर दे रिवर्सल में, तो तुरंत आपको एग्जिट कर देना चाहिए। उस सिचुएशन में मार्केट से जो भी लॉस है उसको हैप्पीली आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। तो आप यहाँ बाई करेंगे, आपको नहीं पता है कि उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन आप यहाँ पे बाई करेंगे अगर फर्स्ट कैंडल एक फुल कैंडल बनता है गैप अप ओपनिंग के बाद। तो अगर मार्केट यहाँ से तेजी से रिवर्स होने लगती, नीचे की तरफ में आने लगती, तो हम सिंपली एग्जिट कर जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट सीधा ऊपर चली गई। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो क्या बाई कर सकते हैं? आप कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं एट द मनी का, या फ्यूचर में जाकर निफ्टी का फ्यूचर बाई कर सकते हैं। जो भी आप ट्रेड करना पसंद करते हैं उसके हिसाब से ऑप्शन या फ्यूचर में आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इंडेक्स को बाई नहीं किया जा सकता, जैसा कि आपको पहले से पता होगा। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की और 3 अटेम्प्ट लिया। पहला अटेम्प्ट ये डे हाई के बनाया, फुल बैक। सेकेंड अटेम्प्ट फुल बैक, थर्ड अटेम्प्ट। और जब 3 अटेम्प्ट बनते हैं तो उसको हम वेज पैटर्न कहते हैं। और जब वेज पैटर्न बनता है तो मार्केट वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करती है। तो बुल्स वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वहां पे सेल करते हैं। और जो नए सेलर होते हैं वो मार्केट में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक वेज पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। उसके अलावा जब आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि वेज पैटर्न कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस होगा मार्केट को। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मेजर मूव टारगेट भी आपको दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल का लो। और जितने भी रोबोट्स होंगे जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पर बाई किए होंगे। तो जो यहाँ बाई करेंगे उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ का रखा है। तो आपका जो है टेक प्रॉफिट का जो टारगेट 1:1 का यहाँ पे आ रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजर मूव टारगेट पे आया है, प्लस वेज पैटर्न हो रहा है। तो दो दो रेसिस्टेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे। 3 मिनट के चार्ट में ये सब बहुत तेजी से होता है। तो लाइव मार्केट में आपको बहुत तेजी से सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मेजर मूव टारगेट देखना पड़ेगा। वेज कंप्लीट हुआ, आप यहाँ पे ये जो पेयर कैंडल है इसके नीचे एग्जिट कर जाएंगे, या इस कैंडल के नीचे आप एग्जिट कर जाएंगे कैसे भी करके, क्योंकि आपको पता है कि ये वेज पैटर्न बन चुका है, रेसिस्टेंस है, प्लस मेजर मूव टारगेट भी बुल्स को मिल गया है। तो बुल्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। जब बुल्स ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया तो मार्केट में छोटा पुल बैक आया। मार्केट में अभी भी सेलिंग यहाँ पे बनी नहीं है, लेकिन जो लोग अग्रेसिव सेलर हैं और जो छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं वो इस कैंडल के लो के नीचे भी सेल करेंगे और यहाँ पे इस एरिया में सेल करना स्टार्ट कर देंगे। और सेल करने की वजह क्या है? वजह यह है कि उनको पता है कि बुल्स यहाँ पर सेल करेंगे प्रॉफिट बुक करने। यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि उनका स्टॉप लॉस यहाँ है, लेकिन आप यहाँ पर सेल नहीं करेंगे क्योंकि आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे, उसके बाद ही सेल करेंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? मार्केट सीधा नीचे की तरफ में आई, फर्स्ट कैंडल का लो भी ब्रेक किया और फिर जाकर यहाँ पे फॉल्स हुआ। तो इस एरिया का अगर प्राइस एक्शन जब हम डिस्कस करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोग इस एरिया में सेल नहीं करेंगे, क्योंकि बेयर प्रेशर अभी पूरी तरह से बना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक बेयर कैंडल है, यहाँ सिर्फ दो बेयर कैंडल है। तो बहुत सारा
चांस है कि यहाँ पर 3-4 बेयर कैंडल बनने के बाद में फिर से मार्केट बुल कैंडल बन जाए। तो मार्केट जैसे ऑलवेज इन लॉन्ग पोजीशन में है, यहाँ पे ऑलवेज इन लॉन्ग का मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपको कुछ भी करना है इस एरिया में तो बाई करना है, सेल करके पैसा बनाना मुश्किल है। वैसे ही मार्केट अभी भी ऑलवेज इन लॉन्ग है, लेकिन जब 3-4 बेयर कैंडल बन गया तब आप सेल करने की सोच सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को आप कैसे रीड करेंगे? सबसे पहली बात कि ये जो सेलिंग आई वो सेलिंग इसलिए आई क्योंकि बुल्स ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया। कौन से बुल ने प्रॉफिट बुक किया? जिन्होंने इस एरिया में बाय किया था, प्लस वो सारे लोग जो जो थर्सडे को पोजीशन लेकर गए थे मार्केट में, कॉल बाय करके गए थे या फ्यूचर्स बाय करके गए थे, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की और उनको देखकर बेयर्स ने भी सेलिंग स्टार्ट की, तो ये तेज मार्केट में फॉल आया। लेकिन इस फॉल को अभी चूंकि ये फॉल आ चुका है तो देखना इजी लग रहा है, लेकिन एज ए ट्रेडर आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? जब मार्केट 4 बेयर कैंडल के बाद में पांचवा कैंडल भी बेयर कैंडल बना है, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना है, ये बुल कैंडल इस बेयर कैंडल के इनसाइड है, और फिर ये बेयर कैंडल लगभग लगभग इन दोनों कैंडल के इनसाइड है, तब आप सेल करने की सोच सकते हैं। इसके लो के नीचे आप सेल कर सकते हैं। ये है इनसाइड कैंडल, तो हाई प्रोबेबिलिटी सेल है और शायद मार्केट ऑलवेज इन सेल में अब आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से 3-4 बेयर कैंडल बन चुका है। तो आप इस एरिया में सेल करेंगे फिर से। पहले आपने यहाँ बाई किया, एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। अब इस एरिया में सेल करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है और फिर मार्केट तेजी से नीचे की तरफ में आई। यहाँ पे कहीं भी पुल बैक नहीं है, किसी भी कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं गया है, तो यहाँ पे पुल बैक कहीं भी नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सीधा मार्केट नीचे गिरते हुए आई, यहाँ पे फिर से इनसाइड कैंडल बना, फिर से इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस प्रेजेंटेशन में लिखा नहीं है, लेकिन ये कैंडल जो है इनसाइड कैंडल है, तो यहाँ पे भी आप फिर से सेल कर सकते हैं। और अब जो है मार्केट में क्या है कि यहाँ पर अब पॉज आ चुका है, एक पॉज यहाँ आया, एक पॉज यहाँ आया, तो मार्केट नीचे आई, पॉज, तो ये लेग वन कंप्लीट हुआ और ये नीचे आई, लेग टू कंप्लीट हुआ। उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर तरफ में रिवर्स हो गई। तो अब इस एरिया में फिर से सेलिंग करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जिनको सेलिंग करनी थी उन्होंने ऊपर में यहाँ पर सेलिंग कर दी है। अब यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो नए सेलर मार्केट में इस एरिया में एंटर करेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। तो इस एरिया में आप सेल नहीं करेंगे, या तो आप न्यूट्रल बैठेंगे, कहीं परफेक्ट बाय सिग्नल का इंतजार करेंगे, या फिर ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल यहाँ बनाया और इसने क्लोजिंग अपने हाई पे दी, तो इतने स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल के बाद में यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अगर आप फिर से एक अग्रेसिव बायर है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जैसे अग्रेसिव सेलर्स ने यहाँ पे सेल किया होगा वैसे आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और फिर से वही स्ट्रेटजी आपको लगानी है जो स्ट्रेटजी यहाँ लगाई थी आपने। अगर मार्केट तेजी से यहाँ रिवर्स होता तो आप एग्जिट कर जाते, वैसे यहाँ पे अगर फिर से रिवर्स होना स्टार्ट होता आप एग्जिट कर जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो अच्छी बात है, वरना मार्केट ऊपर गई, फिर से पॉज दिया, फिर से ये कैंडल इनसाइड बन गया, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी बाय यहाँ पे है, लो प्रोबेबिलिटी बाय जो अग्रेसिव बायर्स होंगे वो इस एरिया में बाय करेंगे। और इस बात का बड़े ध्यान से जब आप देखेंगे एक चीज को, तो ये जो बाई का एरिया है, मार्केट ऊपर गई और फिर से अपने इस एरिया को जो बाई का लेवल है उसको रिटेस्ट किया, बहुत तेजी से रिवर्स हुई, क्लोजिंग अपने हाई पे किया, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। ये जो बाई है ये हाई प्रोबेबिलिटी का बाई है। उसकी वजह ये है कि मार्केट में ये जो बाई है ये ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है इस कैंडल के टेल से। फिर आप यहाँ पे बाई करेंगे, और बाई करने के बाद में इस पे मैंने ये लिखा है कि ये स्टेयर्स पैटर्न इसको बोलते हैं, स्टेयर पैटर्न के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। तो जब मार्केट में स्टेयर्स पैटर्न जब बनता है तो बहुत तेज ब्रेकआउट होगा, इसकी संभावना बहुत कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रेकआउट हुआ और फिर से ब्रेकआउट एरिया को ये रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और फिर से ये ब्रेकआउट एरिया को रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बुल्स तो बाई कर रहे हैं, बेयर्स भी यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा, जब मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे सेल किया, फिर ऊपर गई और फिर इस एरिया में और पोजीशन को ऐड किया, तो जिसने यहाँ पे सेल किया, देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है, इस एक वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, ये सोचे कि ऊपर जाने पे और मैं पोजीशन को ऐड करूंगा, जब मार्केट नीचे आएगी फिर से इसको रीटेस्ट करने के लिए, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पहले एंट्री पे एग्जिट करूंगा और दूसरे एंट्री में प्रॉफिट पे एग्जिट करूंगा। तो स्टेयर्स पैटर्न जब बनता है तो बुल्स और बेयर्स दोनों पैसे बना सकते हैं, जो भी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रखेंगे एवरेज करने के लिए। तो बहुत तेज ब्रेकआउट होगा, इसकी संभावना न के बराबर है। और उसके बाद में जैसे ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड नहीं था, तो अगला जो मार्केट का जो फेज आता है ब्रेकआउट के बाद में वो आता है ट्रेडिंग रेंज का। तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे आपको फॉर्म करते हुए दिख रही है। और आप इस लेग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे टू लेग का मूव हो चुका है, लेग वन पुल बैक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, लेग वन पुल बैक, लेग टू।
दो लेग का पुल बैक हो चुका है, तो अब दो लेग का अप मूव आ चुका है एक पुल बैक के साथ में, तो अब मार्केट ट्रेडिंग रेंज बनाएगी, इसकी संभावना ज्यादा है। और जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज बनाती है तो जो ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी होती है वो वही होती है कि आपको बाई करना है नीचे के लेवल में और सेल करना है ऊपर के लेवल में, और बहुत तेजी से प्रॉफिट बुक करना है। मार्केट को मार्केट ट्रेंड करेगी फिर से, इसकी संभावना न के बराबर होती है, तो आपको स्कैल्पिंग करनी है, स्विंग ट्रेड के लिए नहीं बैठना है। यानी कि एक ट्रेड देकर बहुत देर तक आप उसमें इंतजार नहीं कर सकते बड़ा प्रॉफिट आने का। छोटे छोटे प्रॉफिट आपको बुक करने स्टार्ट करने होंगे जब भी आपको लगे कि मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज फॉर्म करेगा तब। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट जब जब भी एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होती है, तो कन्वर्ट होने के पहले जो पहला फेज चल रहा होता है उसी में दूसरा फेज स्टार्ट हो चुका होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अभी एक अपना दो लेग का मूव ऊपर का दे रही थी, लेग वन पुल बैक, लेग टू, और जो अगला ट्रेडिंग रेंज बनने वाला है वो ट्रेडिंग रेंज ओवरलैप करेगा जो दूसरा लेग बन रहा है उसके साथ में। 90% ऑफ द केस में यही होता है कि मार्केट का जो अगला जो फेज बनने वाला है वो पहले वाले फेज के साथ में मिलके बनता है, वो उसके साथ में ज्वाइन होके बनता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो लेग टू बना हुआ है यही जो है एंड में बाद में काफी देर तक मार्केट क्लोज होने के आधे घंटे पहले तक ट्रेडिंग रेंज में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। तो ट्रेडिंग रेंज की स्ट्रेटजी यही होती है, बाई लो सेल हाई और स्कैल्पिंग करते हैं। तो जब ये मार्केट ट्रेडिंग रेंज के अपर एरिया में जाए और कोई भी कैंडल अपने लो पर क्लोज करे तो आप यहाँ सेल करेंगे। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे गई, पुल बैक लिया, फिर से यहाँ पे एक कैंडल अपने लो पे क्लोज कर रही है तो यहाँ पर फिर से हम सेल करेंगे। वैसे जो अग्रेसिव सेलर है वो ट्रेडिंग रेंज के अपर एरिया में सेल करेंगे, और इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो और पोजीशन को ऐड करके हमें स्कैल्प करेंगे। तो वो स्ट्रेटजी आपको नहीं लगानी है, आपको जो नॉर्मल से स्ट्रेटजी है वो ट्रेडिंग रेंज के अपर एरिया में सेल करना है। कोई भी बेयर कैंडल अपने लो पे क्लोज हो तो यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और कोई भी कैंडल अपने ट्रेडिंग रेंज के बॉटम एरिया में अच्छा क्लोजिंग है तो उसके हाई पे बाई करना है। जैसे आप यहाँ बाई कर सकते हैं, यहाँ बाई कर सकते हैं, यहाँ बाई करेंगे स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ बाई करेंगे स्टॉप लॉस यहाँ होगा। ये दोनों अच्छे बाई सिग्नल है, क्योंकि अगर आप यहाँ बाई करते तो यहाँ पे एक अच्छा बाई सिग्नल कैंडल है, अपने नीचे में इसके टेल है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हैं। फिर मार्केट ने जाते जाते एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिया तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता था अगर आपने यहाँ पे कॉल बाई किया होता या फ्यूचर बाई किया। ये मेरी निफ्टी की आज की एनालिसिस है। मंडे को मार्केट फिर से ओपन होगी तो मंडे की एनालिसिस में फिर से पोस्ट करूंगा। आप भी अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टॉक्स की ट्रेडिंग, स्टॉक्स में आपका फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी का फ्यूचर ऑप्शन, बैंक निफ्टी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, यूरो वर्सेस डॉलर, जीबीपी वर्सेस डॉलर की ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, और साथ में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग भी बताता हूँ। और ये काफ़ी लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा क्योंकि आपको पता है कि प्राइस एक्शन सीखने में काफी टाइम लगता है और काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए